शिशु का जन्म होने के बाद शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया। शिशु के जन्म के 7वें दिन ही माता महामाया की तबीयत खराब होने लगी। 7वें दिन ही उनका निधन हो गया। सिद्धार्थ का पालन पोषण शुद्धोधन की दूसरी पत्नी प्रजावती गौतमी ने किया। शुद्धोधन ने 5वें दिन एक नामकरण समारोह आयोजित किया। 8 ब्राह्मण विद्वानों को भविष्यवाणी पढ़ने के लिए आमंत्रित किया गया। सभी ने एक जैसी भविष्यवाणी की कि बच्चा या तो महान राजा बनेगा या एक महान पवित्र आदमी बनेगा। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषदों को पढ़ा। राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घोड़सवार, तीर कमान, रथ हाँकने में कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। कुछ समय बीतने के बाद उनका एक पुत्र हुआ। पुत्र का नाम राहुल था। लेकिन विवाह के बाद उनका मन वैराग्य में चला गया। सुख शांति के लिए उन्होंने अपने परिवार का त्याग कर दिया। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध कर दिया। 3 ऋतुओं के अनुसार 3 महल बनाए गए। वहां पर नाच गान और मनोरंजन की सारी सामग्री जुटा दी गई। दास दासी उसकी सेवा में रख दी गई। पर ये सारी चीजें सिद्धार्थ को संसार में बांध नहीं सकी। बसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले। उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके दांत टूट गए थे और शरीर टेढ़ा हो गया था। बाल भी झड़ गए थे। बाल सफेद हो गए थे और हाथ में लाठी लिए वह सड़क पर धीरे धीरे चल रहा था। दूसरी बार जब राजकुमार बगीचे की सैर पर निकले तो उनको एक रोगी दिख गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी। कंधे ढीले पड़ गए थे। बाहें सूख गई थी और पेट फूल गया था। चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरे के सहारे वह चल रहा था। तीसरी बार जब सिद्धार्थ निकले तो उन्हें एक अर्थी दिखी। 4 आदमी उसे उठा लिए जा रहे थे। पीछे बहुत से लोग थे। कोई रो रहा था तो कोई छाती पीट रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को बहुत विचलित किया। उन्होंने सोचा, धिक्कार है जवानी को जो जीवन को शोक लेती है। धिक्कार है स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देती है। धिक्कार है जीवन को जो इतनी जल्दी अपना अध्ययन पूरा कर देती है। क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह होती रहेगी? 4थी बार कुमार जब बगीचे में निकले तो उन्हें एक सन्यासी दिखाई दिया। संसार की सारी भावनाओं को, कामनाओं को मुक्त प्रसन्नचित सन्यासी ने सिद्धार्थ को आकर्षित किया। सुंदर पत्नी यशोधरा, दूध पीते बच्चे को और कपिल वस्तु जैसे राज्य का मोह छोड़कर सिद्धार्थ तपस्या के लिए चले गए। वह राजगृह पहुंचे, वहां भिक्षा मांगी और कठिन तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध के प्रथम गुरु आलाल कलाम थे, जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की। 35 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठ गए।
बुद्ध ने बोध गया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा। पास में एक गांव था। उस गांव में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम सुजाता था। उसको पुत्र हुआ। सुजाता एक पीपल वृक्ष से मन्नत पूरी करने के लिए सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर पहुंची। सिद्धार्थ वहां बैठा ध्यान कर रहे थे। सुजाता को लगा कि वृक्ष देवता ही मानो पूजा लेने के लिए शरीर धारण करके बैठे हैं। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई है उसी तरह आपकी भी हो। उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हुई। उन्हें सच्चा बोध हुआ। तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाया। जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिला वह बोधि वृक्ष कहलाया। वे 80 वर्ष की आयु तक अपने धर्म का संस्कृत की बजाय उस समय की जो सीधी सरल भाषा थी पाली, उसमें वो प्रसार करते रहे। महाप्रजापति गौतमी को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश मिला। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। पाली सिद्धांत के महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने घोषणा की कि वे जल्द ही परिनिर्वाण के लिए रवाना होंगे। बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन, जिसे उन्होंने कुंडा नामक एक लोहार से एक भेंट के रूप में प्राप्त किया था और जिसके कारण वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए, बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद को निर्देश दिया कि वह कुंडा को समझाए कि उसने कोई गलती नहीं की है। उन्होंने कहा कि वह भोजन अतुल्य था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आगे से आगे इसको शेयर कीजिए ताकि लोग उनके बारे में जान सके। मैं और भी ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आप जब भी लाइक करोगे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।